नमो नारायण मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चांदनी की दादी लाठी टेकती हुई आई और बोली, बेटा सो जाओ। नहीं, पहले कहानी और फिर निन्नी, कहकर चांदनी अपनी दादी के गले से लिपट गई। तू बड़ी शैतान है, नटखट कहीं की, कहकर उन्होंने अपने सफेद बालों पर हाथ फेरा और पान चबाकर बोली, कहानी सदियों पुरानी है, पर सुनाती हूँ अपनी जुबानी। वर्षों पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह और उसकी पत्नी दोनों पूजा पाठ में अपने दिन गुजारा करते थे। फिर भी वे न जाने क्यों दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, तू क्यों हरदम दुखी रहती है? क्या दुख है जो तुझे खाए जा रहा है? पत्नी सिसक कर बोली, क्यों अनजान बन रहे हो? सभी के घर में बाल गोपाल हैं, एक मैं ही अभागी हूँ। ब्राह्मण बोला, सिर्फ प्रार्थना करो, उसी से बिगड़े काम बनते हैं। उस दिन के बाद से दोनों पूजा पाठ करते, दान करते और अपना एक एक पल भगवान की प्रार्थना में गुजारते। कहते हैं दुआओं में अब बड़ा असर होता है। कालांतर में इनकी प्रार्थना कबूल हो गई, मगर अफसोस, जब बालक हुआ तो वह सर्प था। सभी रिश्तेदार बोले, इसे जंगल में फेंक दो। माँ नहीं मानती। उसने बहुत प्यार से उसका ख्याल रखा और उसे बड़ा किया। वह बहुत जल्दी ही बड़ा होता गया। उसकी माँ उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। जब पड़ोस में कोई शादी होती, उसका भी जी चाहता कि उसके बेटे की भी शादी हो, मगर सर्प को कौन अपनी कन्या देता। एक दिन जब ब्राह्मण अपने जजमान के घर से पूजा कराकर वापस घर आ रहा था, तो उसने अपनी पत्नी को रोते देख पूछा, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? इतना सुनकर ब्राह्मणी तो और भी दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी। उसका कलेजा दुख से फटा जा रहा था। ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी का दुख कैसे दूर करे। आखिरकार बहुत मनाने के बाद वह बोली, तुम मेरे बेटे का ध्यान तो रखते ही नहीं। अब वह बड़ा हो गया है, उसे भी तो एक साथी की जरूरत है। तब ब्राह्मण झल्लाकर बोला, कौन सर्प को अपनी बेटी देगा? यह सुन उसकी पत्नी और भी विलाप करने लगी। अंततः ब्राह्मण देशाटन पर निकल पड़ा अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने। घूमते घूमते वह अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिला, जिससे बिछड़े उसे जमाना हो गया था। दोनों मित्र गले मिले और खूब खुश हुए। ब्राह्मण ने दोस्त के पूछने पर बताया कि वह अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने निकला है। इधर उसके दोस्त की एक बहुत प्यारी बेटी थी, वह भी अच्छा दामाद चाहता था। दोस्त खुश होकर बोला, पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपनी बेटी तुम्हें बहू बनाने के लिए दे रहा हूँ। ब्राह्मण को बहुत ताज्जुब हुआ, फिर भी वह खुश हुआ कि आखिरकार उसे एक सुंदर और सुशील लड़की मिल ही गई। ब्राह्मण बोला, मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम एक बार मेरे बेटे को देख लो। तो दोस्त ने बोला, नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें और भाभी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे घर से अच्छा घर उसे कहाँ मिल सकता है? यह मेरी लड़की है, इसे तुम ले जाओ और इसके साथ अपने पुत्र का विवाह कर दो। दोस्त बोला। कन्या को देखकर ब्राह्मण की पत्नी बेहद खुश हुई। वह शादी की तैयारियां करने लगी। सभी पड़ोसी उत्सुकतावश लड़की को देखने आए और उन्होंने धीमे से उससे यह भी कह दिया कि वह इस शादी से इनकार कर दे, क्योंकि लड़का सर्प है। लड़की ने गर्वीली मुस्कान से कहा, मेरे पिता ने वचन दिया है, अतः मेरा विवाह यहीं होगा। अगर मेरा पति सर्प है तो मैं सर्प से ही विवाह करूंगी। शादी के बाद लड़की अपने पति की वैसे ही सेवा करती जैसे आम पत्नियां करती हैं। उसने यह बात कभी भी जाहिर नहीं की कि वह उसे पसंद नहीं करती। एक रात जब वह सोने जा रही थी, तभी वह सर्प अपनी टोकरी से बाहर आ गया और पलक झपकते ही एक खूबसूरत नवयुवक में तब्दील हो गया। लड़की उसे चोर समझकर भागने ही वाली थी कि वह नवयुवक धीरे गंभीर स्वर में बोला, भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ। जब लड़की को विश्वास नहीं आया तो वह लड़का फिर सर्प के खोल में घुस गया और फिर से डलिया में चला गया। अब हर रात सर्प नवयुवक बनता और सुबह फिर अपने खोल में वापस चला जाता। सालों साल यह सिलसिला चलता रहा। एक रात ब्राह्मण को नींद नहीं आ रहा था। वह अपने बेटे के कमरे के सामने टहलने लगा। तभी उसे पुरुष स्वर सुनाई दिया। उसने कमरे में एक छेद से झांका तो उसने देखा कि उसके बेटे ने सांप का खोल छोड़कर एक खूबसूरत युवक का रूप धारण किया हुआ है। खुशी के मारे ब्राह्मण सो न सका। आज उसने समझ लिया
कि अच्छे लोगों की मदद ऊपर वाला ज़रूर करता है। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग भी एक दूसरे की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। राधे कृष्ण दोस्तों।